हे गाइस, तो आज हम बात करते हैं हमारे कंप्यूटर में 64 बिट और 32 बिट प्रोसेसर के बारे में। आप अगर मार्केट में कभी भी प्रोसेसर खरीदने जाते हैं, यानी कोई भी कंप्यूटर लैपटॉप लेने जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है कि मैं एक 32 बिट का प्रोसेसर लूँ या फिर 64 बिट का प्रोसेसर लूँ। अगर हमें 64 बिट का प्रोसेसर ले भी लेते हैं तो हमें उसके बारे में पता नहीं होता कि हमें 32 बिट की प्रोसेसर की ज़रूरत है या फिर 64 बिट की प्रोसेसर की ज़रूरत है। चलो बात करते हैं आज ये दोनों क्या है। तो देखो, जो 64 बिट या 32 बिट जो होता है हमारा, वो ये होता है कि हमारे जो एप्लीकेशंस होते हैं वो हमारे एक टाइम में कितने हैवी एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं। यानी अगर बात किया जाए तो 32 बिट के प्रोसेसर की, तो उसमें हमारे जो हैं वो स्मॉल एप्लीकेशंस रन करेंगे, 64 बिट में हैवी एप्लीकेशंस रन करेंगे। बट जो 32 बिट का जो हमारा प्रोसेसर है वो अगर फ़ोन में लिया जाता है, फ़ोन में अगर आप देख रहे हैं तो उसमें अप टू 4 GB ही रैम सपोर्ट करता है, उससे ज़्यादा आप रैम नहीं लगा सकते। और अगर लैपटॉप में देखा जाए तो 4 से 6 GB तक अप्रॉक्सीमेटली कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। अगर 64 बिट का प्रोसेसर है तो 64 GB 128 GB कितना भी आप रैम लगाइए वो सपोर्ट कर लेगा। तो वो उसके स्ट्रेंथ पे, यानी आप ये कहा जाए कि अगर मान लीजिए कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो उस पर सपोर्ट करता है कि आप कितने हैवी है और आपके पास स्ट्रेंथ कितनी है। तो 64 बिट का जो प्रोसेसर है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है और 32 बिट का जो प्रोसेसर है उसकी स्ट्रेंथ कम है, यानी एक टाइम पे ये उसका दुगना वर्क करता है। 64 बिट का प्रोसेसर आपका दुगना वर्क करेगा 32 बिट के प्रोसेसर की अपेक्षा। बट 4 साल 5 साल पहले की जो एप्लीकेशंस आ रहे थे वो सारे 32 बिट पे सपोर्टेबल थे। तो उस टाइम जिन लोगों ने 64 बिट का प्रोसेसर लिया था उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि जो 32 बिट के एप्लीकेशंस थे वो ठीक से उसमें रन नहीं करते थे। बट चलते हैं, ऐसा नहीं है, 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट में आराम से चल जाएंगे। बट कुछ कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते थे जो रन नहीं करते थे, उनको स्पेसिफिक 32 बिट का ही प्रोसेसर चाहिए होता था। बट एट दिस टाइम अभी देखा जाए तो सारे जो एप्लीकेशंस हैं वो 64 बिट एंड 32 बिट दोनों के सपोर्टेबल आ गए हैं। आप कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो आपको दोनों सपोर्टेबल मिल जाते हैं। इसमें कोई भी इशू नहीं है कि आपको 32 बिट का ही प्रोसेसर चाहिए, आप 64 बिट पर जा सकते हैं। तो प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस जो है 64 बिट का वो थोड़ा सा महंगा होता है 32 बिट से, क्योंकि वो दुगना है। आपका जो है कोई भी एप्लीकेशन होता है वो 2x काम करता है, यानी दुगने तेजी से काम करता है। और रैम की आपको स्पेसिफिक मिल जाता है कि आप रैम जितना चाहे उतना लगा सकते हैं। और हार्ड डिस्क की तो यहाँ पे बात ही नहीं की जा रही है, क्योंकि हार्ड डिस्क आप दोनों में कितना भी चाहे लगा सकते हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अगर आपको स्टडी के पर्पज से लेना है, यानी आपको कुछ स्टडी करना होता है, ब्राउजिंग करना होता है, तो आप 32 बिट प्रोसेसर पे जा सकते हैं। वो आपको सस्ता मिल जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं है, आप 32 बिट पर भी। और एप्लीकेशंस वगैरह जो भी है, जैसे MS ऑफिस है, कॉमन एप्लीकेशंस जो होते हैं वो 32 बिट पर भी आपको मिल जाते हैं, 64 बिट पर भी मिल जाते हैं। तो आप उस पर 32 बिट पर भी जा सकते हैं। बट अगर आपको हैवी सॉफ्टवेयर यूज करना है, एनिमेशन वगैरह ऐसे कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है जिसमें आपको डिजाइनिंग करनी होती है, आर्किटेक्चर का कोई काम है, तो आप 32 बिट का प्रोसेसर लीजिए। वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो जो है वर्क बहुत अच्छा करेगा और आपको स्पेसिफिक मिल जाता है, ऑप्शन मिल जाता है कि आप आगे चल के उसमें रैम अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत है। तो एक बात और कर लेते हैं, अगर हमारा 64 बिट का सिस्टम है, यानी हमारा प्रोसेसर 64 बिट का है, क्या हम उसमें 32 बिट का OS चढ़ा सकते हैं? तो हाँ, आप विंडोज़ वगैरह को 32 बिट का भी 64 बिट पे चला सकते हैं। बट 64 अगर 32 बिट का ऑपरेटिंग है तो 64 बिट का OS नहीं चलेगा। यानी आप एक बड़े बॉक्स में कम पानी रख सकते हैं, बट एक छोटे बॉक्स में ज़्यादा पानी अब नहीं रख सकते, कुछ ऐसा समझ सकते हैं। तो हम अगर हमारा प्रोसेसर 64 बिट का है, हम उसमें 32 बिट का एक OS जो है इंस्टॉल करके यूज़ कर रहे हैं, तो हमें जो एडवांटेज है 64 बिट का वो नहीं मिलेगा। यानी विंडोज़ जो हमारा है वो 32 बिट के हिसाब से ही काम करेगा। ये पूरा ध्यान रखना है कि हमारा अगर 64 बिट का प्रोसेसर है तो हमें जो विंडो है उसे भी 64 बिट का इंस्टॉल करना है, और जितने एप्लीकेशन हम इंस्टॉल कर रहे हैं उसको भी 64 बिट के ही करने हैं, तभी हमें उसका पूरा एडवांटेज मिल पाएगा, नहीं तो हमें नहीं मिलेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको कैसी नीड है, यानी आपको ज़रूरत कैसी है, तो उस हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं। तो ध्यान रखें कि आपको 64 बिट का चाहिए या 32 बिट का चाहिए। अगर 64 बिट का लेंगे तो थोड़ा सा 32 बिट से महंगा पड़ता है, बट आपको अगर जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से आप अपना प्रोसेसर चूज़ करते हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सबको मिलनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।